अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज एक ऐसे मामले की पड़ताल करते हैं जो अलौकिक दुनिया और बदले की एक खतरनाक साइकिल पर रोशनी डालता है। कहते हैं एक डायन अपना बदला 7 जन्मों के बाद भी नहीं भूलती, और यही एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी की नींव है। इससे पता चलता है कि हम कितने गहरे और कभी ना खत्म होने वाले बदले की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैसे सिर्फ एक पल की मजबूरी या हताशा किसी इंसान को 7 जन्मों तक चलने वाले बदले के जाल में फंसा सकती है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं नवीन की कहानी के जरिए। तो ठीक है, हमारी तहकीकात शुरू होती है। सबसे पहले समझते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर नवीन को। आखिर वो कौन था और ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने उसे इतना लाचार बना दिया। देखिए, नवीन की हालत ही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्रिगर है। वो बेरोजगार था, पैसे की तंगी थी और पहाड़ों में बिल्कुल अकेला खोया हुआ। मतलब ऐसी हालत में था कि कोई भी मौका मिले वो उसे बिना सोचे समझे लपक लेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और यहीं से मामला एक बहुत ही अहम मोड़ लेता है। अब हम बात करेंगे उस रहस्यमयी बाबा से हुई मुलाकात की और उन खास हिदायतों की जो नवीन को दी गई थीं। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, समझिए, ये एक सख्त अलौकिक प्रोटोकॉल था। बाबा ने नवीन को साफ साफ 4 चेतावनियां दी थीं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, नवीन ने एक एक करके इन सब को नजरअंदाज कर दिया। और ये थी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती। जैसे ही बाबा ने नाम पुकारा और नवीन ने पीछे मुड़कर देखा, बस उसी पल उसने अनजाने में उस रास्ते पर कदम रख दिया जो सीधा डायन के बंगले तक जाता था। ये एक क्रिटिकल मोमेंट था। तो अब हमारी पड़ताल अगले फेज में पहुंचती है। नवीन को एक बूढ़ी औरत के यहाँ काम मिल जाता है, लेकिन ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी। इसे आप एक तरह का अलौकिक सौदा कह सकते हैं। नौकरी की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि नवीन ने कई खतरे की निशानियों को अनदेखा कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो बंगला पूरी तरह वीरान था, अंदर का माहौल बहुत अजीब और डरावना था, लेकिन पैसों की जरूरत ने उसे इन सब बातों पर सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस श्राप का जरिया बनी, वो रहस्यमयी पोटली जो बलवंत सिंह को देनी थी। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, नहीं, ये बदले की शुरुआत थी। यहां देखिए, नवीन की सोच और बलवंत सिंह के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। नवीन को लगा कि यह बस एक तोहफा है, लेकिन बलवंत सिंह के लिए यह मौत का पैगाम था। उसका चेहरा देखकर ही कोई समझ जाता कि कुछ बहुत गलत है। ये एक और वार्निंग साइन था जिसे नवीन समझ नहीं पाया। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं, उस टर्निंग पॉइंट पर, जहां एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी जिज्ञासा श्राप के भयानक असर को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। और वो गलती करती है नवीन की पत्नी उर्वशी। उसकी जिज्ञासा उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वो नवीन के मना करने के बावजूद उस पोटली को खोल देती है। ये एक ऐसा कदम था जिसने उस श्राप की ताकतों को सीधा उनके घर के अंदर बुला लिया। एक छोटी सी गलती और उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। और जब पोटली खुली तो उसके अंदर से जो निकला वो इस बात की पुष्टि करता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जादू टोना था। ये कोई तोहफा नहीं था। बाल, हड्डियां और सिंदूर लगी गुड़िया, ये सब काले जादू के साफ संकेत थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। पोटली खुलने और मौतों के बीच का कनेक्शन कितना सीधा और तेज था। एक रात पोटली खुलती है, अगली सुबह बलवंत सिंह और उसकी पत्नी मरे मिलते हैं, और उसी शाम उर्वशी की भी मौत हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी कार्य कारण की चेन थी। तो अब हम अपने इस पड़ताल के आखिरी नतीजों पर पहुंचते हैं, जहां डायन के श्राप का पूरा सच और नवीन की किस्मत का भयानक खुलासा होने वाला है। बंगले में वापस लौटने पर नवीन जो देखता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुरानी गुड़ियों के साथ 3 नई काली गुड़ियाएं लटक रही थीं। ये 3 गुड़ियाएं 3 लाशों का प्रतीक थीं, बलवंत सिंह, उसकी पत्नी और खुद उर्वशी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि डायन ने अपना बदला ले लिया था। और ये स्लाइड मामले की सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ देती है। वो बूढ़ी औरत असल में उस डायन का भूत थी जिसे सालों पहले बलवंत सिंह ने ही मारा था। वो बंगला उसका अड्डा था और वो पोटली उसका हथियार। और नवीन
वो तो अनजाने में इस पूरी साजिश का एक मोहरा बन गया था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू सामने आता है। नवीन अब सिर्फ एक गवाह नहीं है, वो इस कभी ना खत्म होने वाले बदले के चक्कर का नया मोहरा बन चुका है। एक ऐसा इंसान जिसे अब हमेशा के लिए डायन का बदला पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अब इस चक्र में फंसकर नवीन को श्राप का शिकार माना जाए या फिर आने वाले समय में होने वाले गुनाहों का एक मजबूर साथी। नवीन की किस्मत हमें सोचने पर मजबूर करती है, हताशा, जिज्ञासा और उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो हमारे फैसलों पर हावी हो सकती हैं।